हेलो स्टूडेंट, दिस इज आलम। वेलकम इन साइंस एरा। माय डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जैसा कि इससे पहले जस्ट वीडियो एक आया था एमसीक्यू का, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का होगा क्वेश्चन था उसमें, मीन्स आप देखे होंगे, पढ़े भी होंगे आप लोग। अब मैं आपको उसी एनसीईआरटी का मीन्स एनसीईआरटी बेस्ड पे कुछ एडिशनल एमसीक्यू 30 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली होंगे इसमें। और ये दोनों अगर आप एमसीक्यू कर लेते हैं तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आपका न्यूट्रिशन का कोई भी ऐसा एमसीक्यू एग्ज़ाम बेस्ड या फिर जो आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन देते हैं उसमें से एक भी क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी रिलेटेड होगा वो नहीं छूटने जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा होगा वीडियो आपका। और इससे पहले ये दोनों का अगर आप नोट्स बना लेते हैं या उसका नोट कर लेते हैं आप उसको, या याद कर लेते हैं आप उसको, तो मेरे ख्याल से फिर आपको कोई भी डाउट होने नहीं जा रहा है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसको देख रहे हो तो इसको आप बहुत अच्छा से देखना, क्योंकि अगर बीच से आप स्किप करके या उसको अगर आप स्क्रॉल करके आगे करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन इज द रॉ मटेरियल फॉर द फोटोसिंथेसिस आर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, मैंने भी आपको वीडियो भी में मैंने बताया आपको कि याद रखने की बात है कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस हमेशा और हमेशा CO2 और वाटर ही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस मीन्स 80% विच टेक प्लेस ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई, मीन्स धरती पे जितने भी ऑक्सीजन करने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म आप लोग तो जानते होंगे प्लांट होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लांट ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मैं एल्गी। मीन्स इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, ग्रीन प्लांट्स ऑन लैंड, एल्गी ऑन एशियन, एल्गी प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। नहीं, यहाँ पे होंगे दोनों। मीन्स एल्गी जो फ्रेश वाटर में होते हैं, मीन्स तालाब में वगैरह में होते हैं, नदी में होते हैं, और दूसरा एल्गी ऑन मीन्स ओशियन। मीन्स ये ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नो डाइजेस्टिव एंजाइम, इनमें से कौन सा है डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है। मैं आपको ओरली में समझा दूँ, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। मैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी चीज़ जो एंजाइम को मीन्स फूड को डाइजेस्ट करते हो सब होते हैं एंजाइम, सिवाय एक को छोड़कर, उसका नाम है बाइल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4 जो होंगे, प्लांट्स आर ग्रीन, ये भी मैंने आपको बता दिया कि प्लांट्स ग्रीन क्यों होते हैं। ये तो आपको बता दिया मैंने कि प्लांट्स ग्रीन इसलिए नहीं होते क्योंकि उसमें क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर का होता है। प्लांट ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि उसमें ग्रीन लाइट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। मीन्स ह्यूमन बीइंग में, मीन्स ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, मीन्स जहाँ से खाना स्टार्ट होता है वो पॉइंट कौन होगा। तो हमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा, ड्यूडेनम नहीं होगा, स्टमक नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं होगा, वो केवल और केवल माउथ है माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड इज कम्प्लीटेड। मीन्स माउथ वो रीजन जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन वो रीजन है जहाँ पे है ना वो खत्म होता है। अगर ये बोल दे आपको कि आप बताइए कि डाइजेशन मीन्स कंप्लीट कहाँ पे होगा इन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो आपको बता दूं मैंने आपको 3 बात बताया था। एक का नाम है ड्यूडेनम, दूसरे का नाम है जेजुनम, और तीसरा का नाम इलियम। ये 3 जगह है जहाँ पे मेरा है ना मीन्स डाइजेशन जो है मीन्स लास्ट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और अगर बात चुके जैसा क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है ड्यूडेनम, इलियम, स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन। आपको पता होगा ड्यूडेनम इज द स्टार्टिंग पार्ट, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ विली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता ही होगा विली का फंक्शन क्या है। विली का फंक्शन टू प्रोवाइड इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। माय डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि विली का सिर्फ एक ही फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ऑब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड करना। लेकिन ये सिर्फ इसलिए नहीं है, लेकिन इसलिए है क्योंकि वो इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन, मीन्स बहुत ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के फूड जितने भी ज़्यादा मात्रा में होगा वो पूरी का पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे विली के द्वारा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट कंटेन एंजाइम। इसमें से कौन सा ऐसा सेक्शन है, कौन सा ऐसा जगह है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है, या कौन सा ऐसा जूस है जो
एंजाइम रिलीज नहीं करता। फिर वही क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर है बाइल। बाइल है, इसमें है पैनक्रियाटिक जूस लिखा हुआ, इंटेस्टाइनल जूस लिखा हुआ, सलाइवा लिखा हुआ, लेकिन बाइल हुआ है ऐसा जो कि एक सॉल्ट होता है ये जूस। चूँकि बाइल से 2 क्वेश्चन आ गए। अगला क्वेश्चन नंबर में बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं दे के स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट दे दिया था माय डियर। यहाँ पे बात हो रहा है कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में कौन होगा, तो एक ही चीज़ बार बार आ रहा है, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द सैलिवा प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन। सैलिवा जो प्रेजेंट होता है माउथ में, हेल्प क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि प्रोटीन स्टमक में होता है, फैट जो होते हैं वो ड्यूरिनम में होता है, ठीक है ना। मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस जो होंगे वो स्टमक में होते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड विद द बाइल जूस जो होते हैं वो ड्यूरिनम में होते हैं। इसलिए मैं ना आपका जो माउथ में जो होते हैं ना, वहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट का मिक्सिंग होता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 11th में। Which organ is a part of a respiratory as well as digestive system? My dear student, हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन ऐसा सिस्टम है या कौन ऐसा जगह है जो खाने के लिए भी और सांस लेने के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको बता रखा है, वो है फेरिंग्स। फेरिंग्स एक ऐसा जगह है जहाँ से माउथ 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट नंबर मीन्स आपका एयर ट्यूब, या बोल सकते हैं हम लोग जो है जो लैरिंग शुरू होता है मीन्स विंड पाइप बोल सकते हैं, और एक का नाम होगा फूड पाइप। ये 2 जगह है जो फेरिंग से डायरेक्टली शुरू है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम आर इन्वॉल्व इन डिफरेंट फंक्शंस। क्यों भाई, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डाइजेस्टिव फूड टेक्स प्लेस इन। मीन्स हमारे डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल का अलग अलग पार्ट का अलग अलग फंक्शन है, और इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट जो है, जो बहुत बड़ा होता है, वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये ट्यूब बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते 13 नंबर। बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय लीवर इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, है ना। बाइल जूस चिपली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ, मीन्स टू से दैट बाइल जूस जो है वो लीवर बनाता है और स्टोर करता है गॉल ब्लैडर में। याद रखना बेटा लोग, बाबू लोग, बच्चा लोग, जो भी आप लोग सुन रहे हैं, याद रखना है कि बाइल जो है लीवर बनाता है, लेकिन बाइल को हमेशा गॉल ब्लैडर में ही रखा जाता है। ये बात को याद रखेंगे आप लोग, है ना। और फिर बाइल जो है हमेशा और हमेशा फैट को डाइजेशन में, फैट को डाइजेस्ट करता नहीं है, फैट को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, क्योंकि फैट को क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, लीवर सीक्रेटेड। फिर आ गया लीवर सीक्रेट क्या करता है, फिर से कोई भी क्वेश्चन हो गया। बाइल क्वेश्चन नंबर 15, वेयर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द मीन्स ह्यूमन बीइंग। प्रोटीन कहाँ से डाइजेशन शुरू होता है, तो आपको बता रखा हमें, वो होते हैं स्टमक। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मीन एलिमेंट्री ट्रैक इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। माय डियर स्टूडेंट, हमारे सबसे बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया, पहला बार ये क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कौन ऐसा पार्ट जहाँ पे डाइजेशन नहीं होते हैं, मीन्स नो डाइजेशन इन्वॉल्व, वो आंसर होगा एसोफेगस मीन्स फूड पाइप जो है उसमें डाइजेशन नहीं होते हैं, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 मीन्स क्वेश्चन नंबर 17, द एब्जॉर्प्शन वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन। मीन्स अब ये क्वेश्चन भी पहली बार आ रहा है, या हो सकता आया होगा कि हमारे है ना बॉडी में फूड डाइजेशन तो पता है, फूड एब्जॉर्प्शन तो पता है, लेकिन वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं पता है, तो उसका आंसर होगा लार्ज इंटेस्टाइन। याद रखना, एसोफेगस कैन कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक। याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होंगे कि यहाँ पे एसोफेगस कनेक्ट द है ना माउथ टू द स्टमक। मीन्स एसोफेगस जो है माउथ से एनर्स को मीन्स माउथ को है ना स्टमक से क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, विच फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन को मतलब देखिए, एक चीज़ यहाँ पे कॉमन से चीज़ समझने की बात है मैं डियर, कि जितने भी क्वेश्चन हो रहा है ना वो सब क्या, और एक ही क्वेश्चन बार बार अगर हम लोग इसको अच्छा से देख लेते, समझ लेते, तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है बाहर नहीं जाएगा। विच फीचर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो आपको आंसर होगा सरफेस एरिया ऑफ बेली। सही ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होंगे, ठीक है। नाउ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। जो हमारे क्वेश्चन सुनिएगा कि हमारे
पूरे इसमें इंटेस्टाइन में एलिमेंट्री कैनाल में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है आप लोगों को बता रखा मैंने। ये भले ही इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डज पेप्सिन डाइजेस्ट, मीन्स टू से दैट विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डज पेप्सिन डाइजेस्ट। पेप्सिन डाइजेस्ट कौन करता है, मीन्स पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है। तो आपको मैंने वहाँ पे भी हिंट्स रखा, इससे पहले जो आपके एग्जाम्पल में डाला था मैंने वहाँ पे बता दिया था कि पेप्सिन का मतलब होता है, पेप्सिन मीन्स पी याद रखना, पेप्सिन पेप्टाइड है ना, आपका जो है ट्रिप्सिन, जितना भी पी से आएगा तो उससे एक कोड बनता है जिसका नाम होगा प्रोटीन, याद रखना। जैसे लिपेज का मतलब होता है लिपिड, उस तरह से पेप्सिन या ट्रिप्सिन या पेप्टाइड जितने भी होंगे वो सब एरिप्सिन है ना, सब पी से बनता है जिसका मतलब वहाँ पे क्या होंगे, प्रोटीन होंगे। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मीन्स एंड सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। मीन्स टू से दैट कि यहाँ पे बात हो रहा है विच आर फॉलोइंग ऑर्गन इज ए पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इसमें से कौन ऐसा ऑर्गन है जो एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट है और वो डाइजेस्टिव ग्लैंड सीक्रेट करता है। मतलब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंफ्यूजनल पार्ट है कि हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है ना जो 2 पार्ट सेक्शंस है जहाँ पे जो एलिमेंट्री कैनाल खुद ही एक एंजाइम रिलीज करता है। एक का नाम जो स्मॉल इंटेस्टाइन प्रेजेंट इंटेस्टाइनल ग्लैंड और दूसरा नाम है स्टमक जो इसमें प्रेजेंट है ना आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है ना। ये 2 बात को याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर होंगे स्टमक। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, व्हाट इज इन्वॉल्व इन डाइजेशन फूड इन द माउथ। मीन्स आपको पता होगा कि डाइजेशन फूड जो माउथ में होता है वो कौन डाइजेस्ट करता है। तो फिर से सवाल को उल्टा करके दे दिया है, उसका नाम होगा सलाइवा। अब क्वेश्चन आ जाते हैं 20 मीन्स क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑर्गन प्रोसीड एनस, मीन्स कौन सा ऑर्गन जो है प्रोसीड करता है, मतलब कौन सा ऑर्गन आगे बढ़ता है तो वो बन जाते हैं एनस। तो आपको पता होगा एनस के जस्ट पीछे होते हैं रेक्टम, रेक्टम के जस्ट पीछे होते हैं कोलोन, कोलोन के पीछे होते हैं सीकम, सीकम के पहले होते हैं इलियम, इलियम के पहले होते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पहले होते हैं आपका इलियम के पहले होते हैं जेजुनम, जेजुनम के पहले होते हैं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम के पहले होते हैं स्टमक, स्टमक के पहले होते हैं एसोफेगस, एसोफेगस के पहले होते हैं फैरिंक्स और फैरिंक्स के पहले होते हैं बक्कल कैविटी और बक्कल कैविटी के पहले होते हैं माउथ। मैं पूरा इसको रिवर्स डायरेक्शन में बता दिया मैंने, तो यहाँ पे आंसर होगा रेक्टम। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 25, माय डियर स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाय स्टमक। स्टमक इसमें से कौन सा काम नहीं करता है, याद रखिए आप, कलेक्शन ऑफ फूड करता है, प्रोडक्शन ऑफ बाइल जूस ये भी नहीं करता है। यहाँ पे ऑप्शन ऐसे तो हर क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही होते हैं, लेकिन आपका ये जो ऑप्शन जो मैं आपको दे रहा हूँ मैं, इसमें जो है 2 ऑप्शन है, एक बाइल जूस रिलीज नहीं करते हैं और दूसरा जो काम है वो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे जो है क्या बोलते हैं स्टमक में नहीं होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो हम लोग वहाँ पे क्या होता है वो फूड को कलेक्शन करते हैं और साथ ही साथ वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। Now let's start the question number 26. Which of the following organ is a part of a small intestine? इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, मीन्स बोले तो पार्ट्स है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट्स जो है वो कौन होंगे, कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, और चौथा ऑप्शन जो है मीन्स बी नंबर जो है वो कौन होंगे, विली, विली इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ लेट्स द क्वेश्चन नंबर 27, Which of the following fluid is not secreted by stomach। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से बार बार कि यहाँ पे एसीएल हाँ होते हैं, पेप्सिनोजन, क्योंकि पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव मोड ऑफ पेप्सिन, म्यूकस, पेप्सिन और एसीएल ये तीनों स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाइल रिलीज नहीं होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव है ना, इज रेस्पेक्ट टू लेंथ की बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है 28 में कि कौन सा पार्ट है हमारे पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में जो सबसे ज़्यादा लंबा है लेंथ के अकॉर्डिंग में, वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि हमारा सैलिवरी ग्लैंड कहाँ पे पाया जाता है, तो सबको पता है, बच्चों को पता है माउथ में। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, इफ स्टमक वेर नॉट ए पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर स्टमक हमारे बॉडी का पार्ट में डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट अगर नहीं होगा तब क्या होगा। तो बोला गया इट्स नॉट पॉसिबल टू कंज्यूम लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बाकी काम हो
लेकिन स्टमक अगर नहीं रहेगा तो सबसे पहले बोलेंगे, आप लोग बोलेंगे कि नहीं ये क्वेश्चन आंसर गलत होगा कि प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगा। तो पहला बात मैं आपको बता दूं, स्टमक सबसे पहले फूड को कलेक्ट करता है, क्योंकि माउथ में कलेक्शन होता है, पहला कलेक्शन जो है स्टमक होते हैं। तो अगर स्टमक ही नहीं रहेगा तो डायरेक्टली फूड कहाँ चला जाएगा, माउथ से डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएंगे, जो कि इम्पॉसिबल है ना। वहाँ पे फूड को कलेक्शन के, क्योंकि वहाँ पे उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं। स्टमक क्या होता है, जे शेप का होता है या सी शेप का होता है, जो फूड को, बहुत सारा फूड को क्या करते हैं, वो कलेक्ट करके जमा करके रखता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है खाना जो है स्टोर किया जाए। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे जो है डाइजेशन की ओर बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम्पलर में भी बहुत से मिलेंगे आपको, है ना। और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं इसमें से, लेकिन इसके बाद मैं आप लोगों को इससे के रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यू इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो किससे है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग से, मतलब कि हम लोगों के डाइजेशन से ज़्यादा क्वेश्चन है। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये सारे एमसीक्यू को अगर देख लेते तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके डाइजेशन से लीक हो जाए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस का जहाँ तक बात है, जहाँ तक स्टोमाटा का बात है, जहाँ तक टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात मैं आपको वीडियो बता चुका हूँ, मैं आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये लिंक मेरा है ना आपका आई बटन में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। लेकिन एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड और डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव एंजाइम इस सब के बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके बाद जो एनसीईआरटी में जो कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन मैं इसके बाद लेके आऊँगा, क्योंकि एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जाए आप लोगों के लिए। और ये क्वेश्चन जो होंगे एग्जाम्पलर के जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर होंगे उससे ये मैच करेंगे। मीन्स पहले मैं एमसीक्यू बना रखा हूँ मैं आपके लिए, उसके बाद मैं लाऊंगा आपके लिए शॉर्ट आंसर, ताकि कोई भी बच्चा जो मेरा वीडियो देख रहा हो, जो क्लास 10 में पढ़ रहा हो, जो बहुत इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए बायोलॉजी, तो इसमें जो टॉपिक होंगे इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और शॉर्ट आंसर, क्योंकि अब जो क्वेश्चन एनसीईआरटी मींस सीबीएसई बोर्ड दे रही है उसमें जो है लॉन्ग आंसर नहीं दिया जा रहा है, शॉर्ट आंसर दिया जा रहा है। और ये तो मेरा स्टार्टिंग वीडियोस है, मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए असर्शन रीजन, केस बेस्ड स्टडी, पैसेज बेस्ड स्टडी, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए, ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, कोई भी बच्चा का बचे नहीं, सबका कंप्लीट हो। तो कैसा लगा मेरा वीडियो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में शॉर्ट आंसर के साथ, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कुछ आउटसाइड और कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन से। तब तक के लिए गुड बाय।